वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 911 के मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। ठीक है, कि इनकम डीम्ड टू क्रेडिट इंडिया मानी जाएगी 4 केसेस में। ठीक है, 4 पॉइंट बताए थे इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड था कि कोई भी जो इनकम है अगर वो डीम्ड टू क्रेडिट इंडिया मानी जाएगी अगर वो इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है तो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का जो है हमारे बिजनेस कनेक्शन के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट की थी, फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन कल कर रहे थे हम। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन के बारे में सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, बिजनेस कनेक्शन के बारे में हमें डिफाइन किया गया कि भाई बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि भाई बिजनेस कनेक्शन जो है वो जो आप समझते हो वो तो माना ही जाएगा। ठीक है, पर जो इसमें लिखा हुआ है वो भी मानना पड़ेगा, यानी कि इट शैल इंक्लूड लिखा हुआ है। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड, यानी कि बिजनेस कनेक्शन में जो जनरल सेंस के अंदर टर्मिनोलॉजी में बिजनेस कनेक्शन को माना जाता है वो तो माना ही जाएगा, प्लस जो हम लिख रहे हैं उसको भी बिजनेस कनेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब क्या इंक्लूड किया इन्होंने इंक्लूड किया एजेंट, किसका, नॉन रेजिडेंट का। ठीक है, कि भाई कोई नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो एजेंट के थ्रू कर रहा है अपने। ठीक है, अब एजेंट अगर 3 काम परफॉर्म करता है, 3 में से कोई भी एक काम परफॉर्म, जो फॉलोइंग 3 में से कोई एक भी काम परफॉर्म कर देता है तो उसका बिजनेस कनेक्शन नॉन रेजिडेंट से माना जाएगा। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट की अगर बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा नॉन रेजिडेंट्स के साथ, ठीक है, एजेंट का, तो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम को डीम्ड टू क्रेडिट इंडिया मान लिया जाएगा। तो 3 फंक्शन कौन से हैं नॉन रेजिडेंट के, कि भाई पहला फंक्शन ये है नॉन रेजिडेंट का, एजेंट का, कि भाई जो एजेंट है नॉन रेजिडेंट का इंडिया में वो क्या कर रहा है, वो कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वो कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और उसके बाद अथॉरिटी है इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करने की। ठीक है, और वो हैबिचुअली इसको कंक्लूड भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे। इसका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का एक सेकंड पॉइंट और भी है कि भाई, और कि जो वो कंक्लूड तो कर रहा है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, वो प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है, प्रिंसिपल लीडिंग रोल अदा कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करने में बाय द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, पहले पॉइंट में 2 पॉइंट है। पहले में कि वो खुद इंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। दूसरे पॉइंट में क्या है कि वो प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल लीडिंग रोल अदा कर रहा है वो टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने की, कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया, उसमें 3 बातें बताई गई कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो। कि भाई पहली बात बताई गई कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉन रेजिडेंट के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात बताई गई कि भाई अगर नॉन रेजिडेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर उसके पास ओनरशिप राइट है। ठीक है, ओनरशिप राइट है, और वो क्या कर रहा है, जो उसका एजेंट है इंडिया के अंदर, वो उस प्रॉपर्टी को रेंटल पे दे रहा है या फिर उसके ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिया में। तो नॉन रेजिडेंट के साथ उस एजेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में डीम कर लिया जाएगा कि भाई इनका आपस में बिजनेस कनेक्शन है। और जो नॉन रेजिडेंट को जो इनकम मिल रही होगी वहाँ से, रेंटल से या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र से, ठीक है, इन इंडिया, तो वो डीम्ड टू क्रेडिट इंडिया मान ली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर उसके पास ओनरशिप नहीं है, उसके पास नॉन रेजिडेंट के पास ओनरशिप नहीं है, उसके पास क्या है, राइट टू यूज़ है प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी का राइट टू यूज़ है, तो वो जो उसका एजेंट है इंडिया के अंदर वो रेंटल पे दे रहा है तो प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, या फिर वो क्या कर रहा है, राइट टू यूज़ जो है उसका ग्रांट करवा रहा है किसी और को।
ठीक है। तो उस केस के अंदर भी एजेंट का बिजनेस कनेक्शन नॉन रेजिडेंट के साथ मान लिया जाएगा और नॉन रेजिडेंट की जो इनकम होगी उसको डीम्ड टू राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, जो भी यहाँ से वो रेंटल से या फिर राइट टू यूज़ को ग्रांट करके कमा रहा है। ठीक है। तीसरी बात कि फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, कि भाई नॉन रेजिडेंट वो क्या करवा रहा है, एजेंट कि प्रोविजन ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करवा दे रहा है नॉन रेजिडेंट का, कि भाई नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडिया में सर्विस देगा। ठीक है, तो वो प्रोविजन सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह करवा रहा है कि भाई प्रोविजन की भाई जो आपको सर्विसेज मिलेंगी इंडिया में वो कौन देगा, नॉन रेजिडेंट देगा, यानी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो करवा दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट परफॉर्मेंस। सेकंड परफॉर्मेंस में क्या है, अगर उसको अथॉरिटी नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर उसको अथॉरिटी नहीं है उसको एजेंट को नॉन रेजिडेंट के, कि वो क्या क्या किस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के एजेंट को इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको कंक्लूड करने की अथॉरिटी नहीं है, पर क्या कर रहा है, वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जब वो स्टॉक रजिस्टर या मर्चेंडाइज मेंटेन कर रहा है और उसके बिहाफ पे वो डिलीवरीज कर रहा है गुड्स की, ठीक है, उस स्टॉक रजिस्टर के बिहाफ पे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के लिए नॉन रेजिडेंट की तरफ से उस स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है और वो जो गुड्स की डिलीवरीज कर और गुड्स की डिलीवरीज भी कर रहा है उस स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से। ठीक है, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ मान लिया जाएगा और उसकी इनकम को टैक्सेबल माना जाएगा इंडिया में। ठीक है, उसकी इनकम को डीम्ड टू राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब थर्ड परफॉर्मेंस क्या है उसकी, कि वो क्या काम करे, कि वही वो सिक्योर करवा रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, कि एजेंट जो है नॉन रेजिडेंट का इंडिया में वो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करवा रहा है। ठीक है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करवा रहा है कि भाई आपको भाई सप्लाई जो है वो नॉन रेजिडेंट कर देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है ऑर्डर ले रहा है इंडिया से। ठीक है, इंडिया में ऑर्डर ले रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, और सप्लाई कौन करेगा, नॉन रेजिडेंट करेगा उस ऑर्डर की। ठीक है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवा दे रहा है वो। तो ये अगर काम होता है तो उस केस में भी नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब इसी एक एक्सेप्शन ये है कि भाई जो नॉन रेजिडेंट और एजेंट की हम बात कर रहे हैं, जो नॉन रेजिडेंट का एजेंट होगा वो डिपेंडेंट होना चाहिए नॉन रेजिडेंट के, ना कि इंडिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई डिपेंडेंट एजेंट का मतलब है कि मेनली वो या मेनली कर रहा है या फिर वो मेजरली कर रहा है, वो नॉन रेजिडेंट के ही काम कर रहा है। ठीक है, वो और किसी का काम नहीं कर रहा, वो मेनली और होली वो जो वर्क कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट का ही कर रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट एजेंट कहलाएगा। और मान लीजिए कि जैसे कि इंडिपेंडेंट एजेंट है, तो उस केस के अंदर बिजनेस कनेक्शन नॉन रेजिडेंट के साथ उसका नहीं माना जाएगा इंडिया में, केवल डिपेंडेंट एजेंट के साथ ही नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा इंडिया में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया गया, ठीक है, तो अगर अब हम ये देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट की जो इनकम है, ठीक है, वो जो इस बिजनेस से कमा रहा है वो सारी की सारी इनकम जो है डूइंग टू अक्वाइज इन इंडिया मानी जाएगी। जो इस बिजनेस से जो इस एजेंट के साथ बिजनेस करके वो जो कमा रहा है, तो उस इनकम को डीम्ड टू अक्वाइज इन इंडिया माना जाएगा, डिपेंडेंट एजेंट के साथ जो वो बिजनेस करके कमा रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम ये कहें कि भाई क्या जो एजेंट है उस एजेंट का की सारी जो इनकम है, क्या वो सारी की सारी नॉन रेजिडेंट के लिए के नॉन रेजिडेंट के इनकम में जुड़ जाएगी क्या, तो आंसर इज नो। सिर्फ जो इनकम वो उसके थ्रू कमा रहा है, भाई वो अपनी पर्सनल इनकम भी तो कमा सकता है ना एजेंट,
तो एजेंट से जो बिजनेस के थ्रू वो कमा रहा है नॉन रेजिडेंट, तो उतनी ही प्रपोर्शनेट इनकम एट्रीब्यूट कर दी जाएगी उस नॉन रेजिडेंट के लिए कि भाई इंडिया में आपकी इतनी इनकम है, ठीक है। क्योंकि भाई एजेंट की अपनी भी तो इनकम हो सकती है ना, तो उसकी इनकम को थोड़ा ना उसके नॉन रेजिडेंट में जोड़ा जाएगा। तो और इंडिपेंडेंट एजेंट के उस केस में अलग अलग माना जाएगा, उसमें माना नहीं जाएगा उसकी इनकम को नॉन रेजिडेंट के साथ, ठीक है। नॉन रेजिडेंट की इनकम अलग मानी जाएगी और एजेंट की इनकम अलग मानी जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट है उसकी, अब उसके बारे में हम ये चर्चा करते हैं कि भाई अगर नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए इंडिया में, रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, कोई भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। ये दोनों ही टाइप के नॉन रेजिडेंट के एजेंट के ऊपर, नॉन रेजिडेंट के दोनों ही टाइप के एजेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल है रूल, चाहे वो एजेंट जो है नॉन रेजिडेंट का वो नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो इंडिया में, ठीक है। तो ये जो हमने रूल पढ़ा है ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे हम। थैंक यू।